महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनियतं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिके सर्वलोकाश्रयाय नमो दैत्यतत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कार्तिकार्तिकरणि त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे पावन राधे पावन राधे पावन राधे पावन श्री वृंदावन पावन श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन प्यारी प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम यह जोड़ी यह जोड़ी अविचल अविराम यह जोड़ी यह जोड़ी अविचल अविराम हृदय विराजो आठों जहां हृदय विराजो आठों
जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरी श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 प्रियाजो 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 प्रियाजो। ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, जुग धर्म प्रवर्तक श्री गौरांग महाप्रभु की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गोपी गीत श्लोक संख्या 10। रहसितं प्रियं प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। रहसिषं विदो या हृदय स्पृश गुहकनो मन शोभयन्ति। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं जते रहसिषं विदो या हृदय स्पृश कनो मन शोभयन्
चलसिजत्प्रजा चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरैः शीदतीति न कलिलतामन कान्त गच्छति। कल सुंदरियां श्री कृष्ण की कथा की महिमा गाई। तो श्री कृष्ण कहे कि तब तुम लोग दर्शन के लिए क्यों तड़प रही हो? जाओ किसी पंडित को बुला लो और हमारी कथा सुनते रहो। हमारे लिए क्यों तड़प रही हो? जब हमारे विरह में मरती नहीं हो बल्कि कृष्ण कथा सुन करके तुम्हारा जीवन दान हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाती हो, तो जाओ कहीं कथा सुनो, या हम ही मंच पर बैठ जाते हो, कथा कह रहा हूं सुनो। तब गोपी लोग इस प्रश्न का उत्तर देती हैं, कहती हैं कि तू कथा कहाँ सुनने देता है? जब भी हम अपने मन को एकाग्र करके कथा सुनना चाहती हैं, उसी समय तुम्हारी हंसी की याद आ जाती है। प्रहसितम प्रियम, तुम्हारा मुस्कान, तुम्हारी प्रहसितम 8 प्रकार की हंसी है। हंसी है, एक स्मित है, स्मित माने मुस्कुराना, एक हंसित है, एक प्रहसित है, एक बिहसती है, एक परिहसती है, एक ऊपरी हंसती है और एक अति हंसती है, और 8वां है अट्ठहास। 8 प्रकार की हंसी शास्त्रों में वर्णन किया गया है। लेकिन तुम सब हंसी जानते हो। गोपियां कहती हैं कि हे कुहक, हे कपटी, श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में ही कहा गया है कि भगवान के पास कुहक प्रवेश नहीं कर सकता है ना। जन्माद्यस्य जतो निवयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय यादि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्ण के पास कुहक, कुहक का अर्थ होता है कपट। कृष्ण के पास कपट प्रवेश नहीं कर सकता है। छाया माया से श्री कृष्ण बहुत दूर है, लेकिन गोपियां कहती हैं कि तुम कुहक नहीं प्रवेश कर सकता, तुम तो साक्षात कुहक हो। कुहक माने कपटी हो। कपटी का एक अर्थ यह भी है, कम माने सुख, अब पट माने पर्दा डाल देना। दुनिया का सबसे बड़ा सुख तुम हो और तुम ही हमारे यहां से हट जाते हो, तो तुम्हारे समान कपटी कौन है? अरे सारा साधन भजन पूजन किया जाता है कृष्ण के दर्शन करने के लिए, और तुम ऐसे हो कि हम सब कुछ करके तुम्हारे पास आई और तुम ही अंतर्हित हो जाते हो, तुम अप्रकट हो जाते हो, भाग जाते हो, तो तुम कुहक हो, कपटी हो। हे प्रिय कुहक, हे कपट शिरोमणे। आहा, गोपियां कितना सुंदर ठाकुर जी का नाम रखती हैं, हे कपट शिरोमणे। आज तक संसार में आप जैसा कपटी कोई हो नहीं सकता, कृष्ण को कहती। महाराज श्री कृष्ण भी इस वचन को सुन करके नाराज नहीं होते, खुश होते, आनंदित आता, आनंद आता है।
ब्रह्मादि देवता भगवान श्री कृष्ण की सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि मंत्रों के द्वारा श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के कितने नजदीक हैं। श्री कृष्ण को कह रही हैं, हे कुहक, हे कपटी। फिर एक अर्थ कहती हैं प्रेम वीक्षण। इस श्लोक का 3 अर्थ जीव गोस्वामी पाद किए हैं और 6 अर्थ वल्लभाचार्य जी किए हैं। इस श्लोक जीव गोस्वामी पाद कहते हैं प्रेम वीक्षितम। वीक्षण माने देखना, अर्थात हे कृष्ण तुम्हारी दृष्टि ऐसी है। कृष्ण के देखने से, बोलने से, उनके अंग के सौगंध लेने से, अरे उनके संबंधी कोई वस्तु को देखने से प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम का मतलब ही यही है। अरे भाई, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके वस्त्र से प्रेम हो जाता है, उसके जन से प्रेम हो जाता है, उसके वस्तु से प्रेम हो जाता है, उसका गंध नाक में आता है तो प्रसन्नता आती है, उसकी बात कान में आती है तो प्रसन्नता आती है। प्रेम वीक्षणम। फिर गोपियां कहती हैं विहरणम, तुम्हारा विहार। तुम विहरणम अर्थात तुम खेलते हो, आनंद लेते हो। महाराज वह भी हम लोगों के चित्त को आकर्षित करता है। तुम्हारी सब लीला खींचता है। तुम्हारी गोचारण लीला, तुम्हारा माखन चोरी लीला, तुम्हारी अट्टहास, तुम्हारी अट्टखेलियां, तुम्हारी छेड़खानी, सब कुछ हमारे चित्त को आकृष्ट करता है। कहां तक कहें ध्यान मंगलम। अरे ध्यान भी हम करती हैं। तुम्हारा देखो ध्यान करना नहीं पड़ता है। बड़े बड़े जोगी जति लोग श्री कृष्ण को निर्विषय समझ करके अपने मन से उन कृष्ण का ध्यान करते हैं। जोगी लोग ऐसे ही ध्यान करते हैं। जोगी निर्विषय का ध्यान करते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण लोग मंत्र का ध्यान करते हैं। और भक्तों को ध्यान करना नहीं पड़ता है, कृष्ण ही उनके ध्यान में आ जाते हैं। वो कहां जाएंगे? उनका मन, उनका चित्त सब श्री कृष्ण में समाहित रहता है, आ जाता है। तो गोपियां कहती हैं हम लोग यदि अपने मन को निर्विषय बना करके तुम्हारी कथा सुनने के लिए जाती हैं तो कथा सुनाई नहीं देता है, तुम्हारा ध्यान आ जाता है। देखिए एक एक कथा के लिए ही है। अर्थात श्री कृष्ण का एक एक चरित्र क्षुभित करता है। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि तुम अच्छे रहते तो तुम्हारे याद आते ही आनंद आता, प्रेम की वर्षा हो जाती। लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम्हारा ध्यान करने से, तुम्हारा दर्शन करने से, तुम्हारी विहार की याद आने से हमारा मन क्षुभित हो जाता है, दुखी हो जाता है। अरे भाई, भजन करने से तो आनंद आना चाहिए। लेकिन गोपियां कहती हैं कुहक नो मनास क्षोभयन्ति। हे कुहक, तुम्हारा एक एक याद हमारे हृदय को क्षुभित करता है, दुखित करता है। न क्षुभयन्ति। गोपीजन कहती हैं कि हे कपट शिरोमणे, तौ प्रहसितम प्रेमना वीक्षितम, प्रेम से जो आप देखते हैं, विहरणम। एक दिन श्री कृष्ण किसी गोपी से बात कर रहे थे। कैसा बात कर रहे थे? रहस्य संविदो, याद कर रहे थे। उसी समय श्रीदामा आ गया। तो श्रीदामा को देख करके ठाकुर जी ने उसको गाढ़ आलिंगन किया। तो उस आलिंगन को देख करके आलिंगन कर रहे कृष्ण किसको? श्रीदामा को। देख रहे हैं कहा? गोपी को। तो आलिंगन कर रहे हैं श्रीदामा को, लेकिन गोपी को देख रहे हैं तो गोपी को अपने आलिंगन का याद आ गया। विहरणम चते, उनका किसी विहार, कहीं किसी गोप सखाओं के साथ भी जो खेल रहे हैं,
उन खेल को देख कर भी गोपी को कृष्ण की याद आ जाती है। आज जब श्री कृष्ण किसी गोपी से मिलते हैं और मिल करके कहते हैं कि अरे, गोपी से कहते हैं कि अरे प्रिया जी, आपको पता है आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, आपकी एक एक याद हमें दुखी करता है। आप यहाँ तक कृष्ण कहते हैं, हे प्रिया जो, मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकता। तो गोपियां कहती हैं कि रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः, एकांत में तुम्हारी जो मीठी चिकनी चुपड़ी जो बातें हैं, इस बात को सुन करके मैं मनः क्षुभति क्षोभयंती, इस बात को सुनकर हमारा मन और क्षुभित हो जाता है और कष्ट में आ जाता है। गोपी जन कह रही हैं यही, रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मना क्षोभयन्ति। अच्छा, ये कुहक शब्द पर आचार्य लोग कहते हैं, कुहक, कुहक माने कपट। कपट, कपट किसको कहते हैं? दंभ को, दिखावा को। है कुछ और दिखाता है और कुछ। तो सबसे बड़ा कपटी कौन है? तो कहते हैं कि जब दंभात, जप करने वाले बहुत दंभिक होते हैं। तप दंभात, तप करने वाले दंभी होते हैं। ध्यान दंभात तथैव च, संसार में जितना भी दंभ साधु कर सकते हैं उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। जप करने वाले क्या करते हैं? तो ऐसे कुछ भी करे, लेकिन देखेंगे तो तुरंत माला लेंगे, दिखा दिए, जप दंभात। फिर ऐसे लोग हैं घर में किसी तरह बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, लेकिन महाराज देखेंगे किसी को भगत जगत आ गया तो हो अपने रीढ़ की हड्डी सीध करेंगे, हो सभा के मध्य में तप करने लगे। अब फिर ध्यान दंभा तथैव च, और सबसे अधिक दंभ किसमें किया जाता है? ध्यान में। और ध्यान, अब नाम रटने वालों को तो पता चलता है माला भी है, नाम रट रहा है, लेकिन ध्यान वो किसका कर रहा है? आंख मुद लिया और ध्यान से कपट करने लगा, दंभात। और सबसे बड़ा दंभ क्या है? त्याग का दंभात। त्याग का दंभ सब दंभ के 16वां अंश के बराबर भी नहीं। तो त्याग का दंभ, अरे हम नहीं लेते, हम दंभ तो वो है। माला भूल गया आपका? पाकिट, पाकिट में देखिए, पाकिट में तो नहीं। एक सेठ था, आज तक किसी को देता नहीं था, कुछ भी नहीं देता था। तो एक महात्मा से कहे कि आप यदि उनसे ले लें तब हम माने। तो वो साधु गया उस गांव में और जा करके दंभ किया, बैठ, कोई 10 रुपया कर चढ़ाया, हट नहीं लेंगे। फिर कोई 100 रुपया लाया, कहा नहीं। फिर 1000, 10,000, ना, किसी का रुपया नहीं लेता। वो जो सेठ समझा तो सोचा कि देखो हमारा ऐसे ही बदनामी है, मैं किसी को देता नहीं, आज मैं इसको दूंगा और ये लेगा नहीं, नाम भी हो जाएगा। तो वो बेचारा, वो महात्मा बैठ गया आंख मूंद करके, जो भी लाता वो मना कर देता। अब सेठ सोचा कि अब 1-2 रुपया दे क्यों, दे अधिक, नाम अधिक हो जाए, लेगा भी नहीं। तो उसने क्या किया कि मोटरी में, अपने पोटरी में पैसा, अरे हीरा सोना चांदी बांध करके लाया, ओ मोटा लाया, ऐसे लाया, रख दिया, और वहीं बैठ गया कि ये ना कहेंगे, अब ये ना कह नहीं रहे हैं।
कह रहा है महाराज ये लाया हूं, चुप, बोल नहीं रहे। और बहुत देर तक बैठा रहा कि कब ना कह दे हम इसको लेकर चले, क्योंकि दिखाना ही तो था। अब ये महात्मा समझ लिए कि इस पोटरी में बहुत बड़ा माल होगा कुछ। अब अंत में जब जाने लगा तो महाराज जी मैं चढ़ाया हूं, क्या करूं? महाराज जी तो चुप एकदम बैठे हुए। अब महात्मा जी कुछ बोले नहीं और वो बैठा रहा कि कुछ ये कह दे हम ले जाएं। इसी तरह श्री कृष्ण तुम हो, गोपियां कह रही हैं, कृष्ण को कह रही हैं, बड़े भारी तू दाम्भिक है, कुहक है। श्री कृष्ण ब्रज सुंदरियों को छेड़ते हैं, मीठा मीठा बात बोलते हैं, गोपियों का चित्त सब तरफ से कृष्ण में लगा हुआ है। और कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण रहस्य संविदो या हृदय स्पृह, गोपियों के पास आकर के कहते हैं हृदय स्पृशः, तुम हमारे हृदय को स्पर्श करने वाले वाणी बोलते हो। लेकिन गोपी कहती हैं कि हे कुहक, हम आपको समझ गई हैं, अब तुम्हारी बात में हम फंसने वाली है नहीं। कुहक नो मनः क्षोभयन्ति ही, आपकी कपट पूर्ण वाणी हमारे हृदय को अब क्षुभित नहीं कर सकता है, यही गोपी कह रही हैं। कुहक नो मनः क्षोभयन्ति ही, हे प्रिय, हे कपट शिरोमणे, तुम्हारा मृदुहास, प्रेम भरी चितवन, दृष्टिपात, सखाओं के साथ विहार, तुम्हारी अंग भंगिमाओं के देखकर और निर्जन में बंसी नाद के साथ तुम्हारे परिहास पूर्ण वचन को सुन करके हमारा चित्त व्याकुल हो उठता है, हमारा मन हमेशा क्षुभित हो जाता है। एक अर्थ किए हैं जीव गोस्वामी पर, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं इस श्लोक के टीका में, कह रहे हैं कि प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षितम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। अब देखिए, जो भजन तो कर रहा है कृष्ण का, माला जप कर रहा है, आरती करता है, पूजन करता है, और दूसरे वस्तु के लिए रोता है, बेटा के लिए, पत्नी के लिए, धन के लिए रोता है, तो भगवान को हंसी आ जाती है। ढोंग तो कर रहा है कि तिलक लगाया है, कंठी लगाया है, जप कर रहा है, माला जप कर रहा है, गीता पाठ कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, और दूसरे किसी वस्तु को प्राप्त होने के बाद वह सुखी हो जाता है, आनंद आता है, तब भगवान को हंसी आ जाती है। यही प्रहसितम प्रियम, ये भगवान का हंसी देखिए किस कारण से होता है। क्षणम विहरणम चते ध्यान मंगल। गोपी जोन कहां से बोलती हैं। ये श्री कृष्ण की वाणी समझना सरल है, लेकिन ब्रज गोपियों की भाषा कोई समझ नहीं सकता। ये प्रेमी है, कृष्ण की प्रेमी है। गोपियों का सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही, उनका खाना, उनका पहनना, उनका चलना, उनकी बात करना, कृष्ण के अतिरिक्त उनकी कोई इच्छा नहीं। श्रीपाद वल्लभाचार्य कहते हैं कि भगवान क्यों हंसते हैं। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम, ये श्री कृष्ण की हंसी क्यों आती है।
भक्त लोग सब कुछ छोड़कर कृष्ण का दीवाना है, कृष्ण के लिए घर द्वार छोड़ दिया, और किसी दूसरी वस्तु खबर सुनकर को वो खुश होता है तो भगवान को हंसी आती है। श्री कृष्ण के लिए रोता नहीं, श्री कृष्ण के लिए प्रसन्न नहीं होता है, सारे समाज को तो दिखा देता है हम महात्मा हैं, हम भक्त हैं, और संसारिक वस्तुओं के लिए सुखी दुखी होता है तो प्रहसितम, भगवान हंस देते, गोपियां कहती हैं। इसलिए ठाकुर जी हंसते हैं, प्रेम वीक्षितम। अच्छा, प्रेम शब्द क्या है? देखो, ज्ञान में दोष का भी ज्ञान हो जाता है, गुण का भी ज्ञान होता है, लेकिन प्रेमी को अपने प्रेमास्पद में प्रेम के अतिरिक्त और दूसरा कोई ज्ञान नहीं होता है। प्रेमी कभी दोष नहीं देखता है, प्रेमी अपने प्रेमी से द्वेष नहीं करता है। हाँ, गाली देता है, अपने प्रेमी को गाली दे देगा, प्रेमी के बिना दुखी हो जाएगा, लेकिन उससे द्वेष नहीं करेगा। ये प्रेम का स्वभाव है। ज्ञान में और प्रेम में बहुत अंतर है। ज्ञान तो खराब का भी होता है, अच्छा का भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन प्रेम जिसको हो जाता है महाराज, किसी से प्रेम हो जाता है तो उसमें दोष कभी दिखता नहीं, उसका दोष भी। अब श्री कृष्ण की कोई भी लीला गोपियों के चित्त में द्वेष उत्पन्न नहीं कर लेता है। उसका हंसना, उसका चलना, उनका छेड़ना, उनका चोरी करना, उनका गोप बालकों के साथ विहार करना, ये सब देख करके भी गोपियां उन श्री कृष्ण की सुख में लग जाती हैं, उनको हम प्रसन्न कर। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम वीक्षितम विहरणम, विहरणम कहते हैं कि ये श्री कृष्ण का विहार किसी के साथ, भगवान कृष्ण का विहार है काली नाग के साथ, अघासुर के साथ, बकासुर के साथ, धेनुका के साथ। तो इन विहार को देख करके गोपियां कहती हैं वो उससे विहार नहीं कर रहा है, हमारे सुख के लिए उसके लिए विहार कर रहा है। उसको अघासुर से कोई मतलब नहीं, उसको बकासुर से कोई मतलब नहीं, उसको कालिये नाग से कोई मतलब नहीं, उसको मतलब केवल हमसे है, हमारे लिए वो कालिये नाग के फन पर नाच रहा है। ये प्रेमी हमेशा अपने प्रेमास्पद में केवल गुण ही गुण देखता है, कभी दोष देखता नहीं। यदि वो दोष देखेगा तो प्रेम रहेगा नहीं। ये प्रेम का स्वभाव है। प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षितम विहरणम चते ध्यान मंगलम। अच्छा, ध्यान बहुत से लोग करते हैं, मंगल के लिए ध्यान करते हैं ना, तो कहती हैं गोपियां एक केवल कहने के लिए है मंगल, मंगल है नहीं। इस मंगलम भगवानम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि, ये कर्मकांडी ब्राह्मण लोग बोलते हैं ना मंगलम भगवान। यहाँ गोपियां भी कहती हैं ध्यान मंगल। तो हे प्यारे, हम लोग जैसे कहने के लिए कोई मंगल शब्द कहता है वैसे नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंश महाराज ये मंगल करने वाला। मंगल का अर्थ हम लोग कल, मंगल माने आगे बढ़ना, मंगल का अर्थ होता है तुम्हारे चित्त को कृष्ण का यदि ध्यान करोगे तो तुम्हारा चित्त धीरे 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 वहां से उठ करके श्री कृष्ण के पास चला जाएगा। तो हे माधव, शरणागत जन के हृदय के अंधकार का नाश करने वाली आपका ध्यान है। यदि कोई शरणागत भक्त आपके मधुमय रूप का ध्यान करता है, अब ब्रज रमणियों के अनंग को बढ़ाने वाली आपकी ये मधुर, तिरस्कार करने वाले सुधा को भी तिरस्कार करने वाला आपका यह मधुर मुस्कान है। शरद चंद कांति की तरह तुम्हारी यह स्मित कांति, मधुर मुस्कान हमको बार बार आनंद देता है। हम लोग कथा सुन नहीं पा रहे हो, तुम्हारा नाम लेते ही तुम्हारा लीला का स्मरण होता है, और तुम्हारा जब लीला का स्मरण होता है तो हमारे साथ जो एकांत में तुम जो बात किए हो, रहस्य संविदो या हृदय स्पृश। कभी कभी गोपियों से भगवान एकांत में बात करते थे। तो एकांत में क्या बात करते थे?
कहते थे हे ब्रज रमणियों, हे ब्रज सुंदरियों, हे ब्रज सुंदरी, हे ब्रज रानी, राधा रानी। श्री कृष्ण बात करते थे, हम तुम्हें छोड़कर एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो यह सब बात हमारे हृदय को क्षुभित कर देता। कितना झूठा है, झूठ तो देखो ये कितना झूठ बोल रहा है। एक बार फिर गोपी कहती है कि हे नाथ, हमें हंसी हेराल, तो एक बार तुमने हंस करके हमारी तरफ देखा, देखते ही हम नाच गई। श्री कृष्ण की वह मधुर मुस्कान देखकर हमारा प्रत्येक इंद्रियां क्षुभित हो गई। देखते ही अब मन में यह निर्णय कर ली कि हे प्यारे, अब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं। हे सखी, हरि ने हंसकर मेरी ओर देखा और देखते ही मेरा कौतूहल सफल हो गया। हम जिस लिए आई थी हो गया। मुझे देखकर अनमने हुए भाव से ऐसा लगा कि श्री कृष्ण अपने दृढ़ चितवन से हमारे हृदय में बाण का संचार कर दिए हैं, जिनका मुख कमल मधुर हास्यामृत से रंजित है। श्री कृष्ण कैसे हैं? तो जिनका मधुर मुस्कान है, जिस श्री कृष्ण की केश कलाप कितना सुंदर है, श्री कृष्ण का चाल कितना सुंदर है। देख, विषय 20 रूपी आमिष ग्रास का लालची जो यह मन है, वह अपने आप विषय को छोड़ करके कृष्ण के पास चला जाता है। अर्थात श्री कृष्ण निर्विषय बनाते हैं। श्री कृष्ण का जो दृष्टि है, चितवन है, उनकी चितवन की ओर एक बार भी यदि कोई देख लिया, ब्रज सुंदरियां कहती हैं प्रेम वीक्षणम। श्री कृष्ण का प्रत्येक लीला ब्रजवा सभी जीवों के चित्त को खींचने वाला ही खींचते हैं। अच्छा, कृष्ण का अवतार किस लिए हुआ? इस भूमंडल में कृष्ण आए किस लिए? तो केवल महाराज कृष्ण का नाम का अर्थ होता है चित्ताकर्षक। कृष्ण धातु से बना है ना। कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना, खींचना। ये कृष्ण का काम ही है, खींचना। कृष्ण की बाल लीला से लेकर के पौगंड लीला, किशोर लीला, ये सब लीला सबके चित्त को खींचता है। बालकों को बाल लीला खींचता है, वात्सल्य रस वालों के लिए बाल लीला खींचता है, ग्वाल बालकों को खींचता है। कहां तक कहें, हमारे मन को श्री कृष्ण खींचते हैं। अब गोपियां कहती हैं कि अरे सखी देखो तो सही, ये श्री कृष्ण क्या करता है। यदि किसी का मन संसार में लगा हुआ है तो महाराज कृष्ण उनके चित्त को खींचते हैं। जैसे कोई छोटा सा लड़का खेल में आसक्त हो, खेल कर रहा हो, धूल में खेलता हो और खेल में इतना मस्त हो गया कि खाने की भी इच्छा नहीं करे, स्नान करने की भी इच्छा न करे, बाप माता पिता से बोलने की भी इच्छा न करे, तो लोग क्या करते हैं? उसको एक झापड़ मारते हैं। अरे खाने का खेलने का समय नहीं है, चल खाओ। उसी तरह श्री कृष्ण भी अवतार लेकर यही करते हैं। अरे तुम विषय में क्यों उन्मत्त हो रहे हो? संसार में तुम क्यों फंसे हुए? अब कृष्ण आए तो कृष्ण महाराज पहले तो अपने नूपुर के ध्वनि से लोगों के चित्त को आकृष्ट करते हैं। जब नूपुर के ध्वनि से भी आकृष्ट नहीं होते हैं तो कृष्ण बोलते हैं। बोलने से भी यदि कोई आकृष्ट नहीं होता है तो कृष्ण बंसी वादन करते हैं, और बंसी वादन से भी आकृष्ट नहीं होता है तो उसके पास जाकर के मजा कर देते, छेड़ते हैं। ये कृष्ण का काम है। सजनी की मधुर मुरली तान। ब्रज सुंदरियां कहती हैं कि अरे सखी, हमारी सास तो कही थी कि खबरदार कृष्ण रहता है गोकुल में, वह बंसी वादन करे तो तुम अपने कान पर वो लगा देना। लेकिन अचानक वह बंसी सुन ली। आहा, यह ध्वनि रूपा दूती कैसी आश्चर्यजनक शक्ति है। इस बंसी में कैसी शक्ति है, वह कुल कामनियों की लज्जा को उच्छेदन करने वाली है। जो स्त्री सब कुछ छोड़ करके अपने पति में मन लगाई हुई है, अपनी सास ससुर की बात मानती है, उनकी बात को नष्ट करने वाला ये बंसी है। राधा महाराज अपने घर में नहीं रह पाती है, बंसी वादन सुन करके किसी भी तरह वन में आकर्षित करके आ जाती है।
तो कहती हैं कि बंसी की आवाज सुन करके सुनिया आनंद भरे मृत तरु मूर झरे। अच्छे, बंसी की आवाज सुन करके सूखे हुए पेड़ भी हरा भरा हो जाता था। यदि कोई सूख गया है पेड़, उसी तरह बंसी की आवाज सुन करके सब काम धंधा छोड़ करके ब्रजबालाएं श्री कृष्ण के पास आती थी। और श्री कृष्ण के पास दूतियां हैं। दूती, सबसे श्रेष्ठ दूती कौन सी है? कौन बताएगा? बंसी। अब किसी को बुलाओ कि जाकर लाओ वहां से, और श्री कृष्ण यहीं से बंसी वादन करते हैं, तो बंसी को सुन करके हमारा मन अपने आप आ जाता है, गोपियां आ जाती हैं। अब देखिए गोपी कहती है, कहती है, हे कुहक, हे ठग, हे छलिया। देखो भाई, ये छलिया कोई कह नहीं सकता है। कोई कह सकता है कृष्ण को छलिया क्या? कौन कहेगा? जो सबसे प्रेमी होगा। इतना कहने की साहस किसको है? श्री कृष्ण एकांत में ब्रज सुंदरियों से कहते हैं तुम लोग मेरी प्रियतमा हो, मैं अवश्य ही तुम्हारा इष्ट साधन करूंगा। मैंने प्रतिज्ञा किया हूं, ये भागवत में प्रतिज्ञा की है। चीरहरण के समय भगवान ने प्रतिज्ञा किया, हे ब्रजबालाओं, मैं तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी इच्छा की अभिलाषा को पूरा करूंगा। तो इस बात को सुन करके गोपियां कहती हैं, अब हम लोग तुम्हारी कपट रूपी भाषा में नहीं आएंगी, तुम जो छलते हो हम लोग नहीं आएंगी। हे कुहक शिरोमणि, छोड़ दो, क्या हो? किंतु तुम्हारे इस कपटता भरे व्यवहार के माधुर्य ने हमारे चित्त को अत्यंत व्याकुल कर दिया। तुम तो अच्छे हो, तुम तो जानते हो कि हम बोल रहे हैं झूठ, लेकिन हम लोग तुम्हारी झूठ रूपी भाषा पर विश्वास कर, तुम तो जो जो कहते हो इसको हम लोग सत्य मानी। तुम्हारे इस आपात मधुर का अर्थ होता है केवल बोलने में मीठा है, केवल बोलते अच्छे हो, लेकिन उसका फल बड़ा विषधर है। बात वर्तमान में उस समय अच्छा लगती है, व्यवहार के माधुर्य हमारे चित्त में प्रवेश करके और कष्ट देने लगता है। अर्थात तुम्हारी जो भाषा है वो कैसा है? तो दुख देने वाला है। बोलता तो सही है तुम, लेकिन वह काम नहीं कर पाते हो। हम लोग समझ गई, हे श्री कृष्ण, तुम हमारे चित्त को केवल क्षुभित करते हो। ये गोपियां कर रही हैं। अहसितम प्रिय प्रेम वीक्षितम विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदय स्पृश कुहकनो मन क्षोभयन्ति। तुम्हारे मर्म स्पर्शी बात हमको कष्ट देता है, क्षुभित करता है। तुम्हारा ध्यान हमें कष्ट में ला देता है। तुम कैसा भगवान का नाम लेने से, उनका कीर्तन करने से, उनका ध्यान करने से आनंद आता है, लेकिन अब हम लोग समझ गई तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा प्रेम भरी चितवन, प्रेम भरी दर्शन, ये सब हमारे हृदय को क्षुभित करता है, दुख देता है। ये गोपीजन कहते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है, ये राधा में कौन शब्द है? र अग्नि मंत्र का बीज है, र। और कृष्ण है जल मंत्र का, जल देवता का, पृथ्वी देवता का बीज मंत्र है। र और क। र का अर्थ होता है, राधा का अर्थ होता है प्यास, और कृष्ण का अर्थ होता है रस। राधा रानी का मतलब ही है प्यास, और कृष्ण का मतलब है रस।
कम सुखम रसम, कम पृथ्वी का बीज मंत्र है क माने सुख रस, और र अग्नि का है, र माने प्यास। राधा रानी हमेशा प्यासी रहती है। किसके लिए प्यासी रहती हैं? कृष्ण के लिए। देखो भाई, भोजन यहां पर हो और भूख ना हो तो भोजन किसी काम का नहीं, दवा खाना पड़ेगा ना। तो राधा रानी का मतलब ही हमेशा, राधा जी के रूप मानो प्यास का ही रूप है। राधा रानी का रूप ही है प्यास, हमेशा तड़पने रहना। किसी को केवल प्यास ही प्यास लगे, भूख ही भूख लगे और खाने के न मिले तो क्या होगा? तड़पेगा, मर जाएगा। और किसी को केवल सुख ही सुख है, केवल मिलन ही मिलन है, अब प्यास नहीं, भोजन ही भोजन है लेकिन भूख है ही नहीं, वो भोजन किस काम का? यही राधा कृष्ण, यही राधा कृष्ण का मतलब ही यही, एक है प्यास और एक है तृप्ति। प्यास और तृप्ति, प्यास तृप्ति। प्यास हो और तृप्ति ना हो, और तृप्ति हो और प्यास ना हो, ये दोनों गड़बड़ है। इसीलिए ये राधा कृष्ण अवतार लेकर के एक भक्ति की आचार्य है। राधा रानी क्या है, किशोरी जी क्या है? ये कृष्ण भक्ति की शिक्षा देती है, प्यास बढ़ाती है। और कृष्ण क्या है? तो रसो वैसा स एवायम आनंदम भवति, जिस वस्तु को प्राप्त होकर के आनंदित हो जाते हैं, ये कृष्ण का अर्थ होता है। प्यास और तृप्ति, इसी को कहते हैं संभोग और विप्रलम, विरह और मिलन। केवल मिलन ही मिलन हो तो मिलन में आनंद नहीं आएगा, और केवल विरह ही विरह हो तो भी नहीं है। इसीलिए जितने भी रसिक महापुरुष हैं, इस दोनों रस का वर्णन किया है। और बरात मिलबे को आतुर, मिले रहे माने कबहू मिले ना, ये विरह भी है और मिलन भी है। एक ऐसे पलक कृष्ण का दर्शन कर रही है राधा रानी, दर्शन करते 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 यदि उनका नेत्र एक बार पलक गिर गया, इतने पलक गिरने में विरह हो गया, है ना। त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यता, एक त्रुटि भी, एक पलक गिर गया कृष्ण को देखते देखते तो लगा एक युग बीत गया। ये है प्यास और विरह, इसका वर्णन राधा रानी कर रहे हैं, गोपीजन कर रहे हैं। चलसी जद ब्रजात चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम क्रीडांकुरै सीदतीतिना कलिलता मना कांत गच्छति। चलसी, चलसी का अर्थ होता है चलना। ब्रजती का अर्थ क्या होता है? चलना। चलसी का अर्थ होता है जबरदस्ती चलने का नाम है चलसी, और आनंद में चलने का नाम है ब्रजती। राधा रानी कह रही हैं कि तुम्हारा पैर हमको छोड़कर एक सेकेंड भी इधर उधर चलना नहीं चाहता है, लेकिन तू जबरदस्ती जाते हो। क्यों जाते हो जबरदस्ती? तो हमको दुख देने के लिए। किस लिए चलते हो? जाते किसी लिए? तो पशु के लिए। पशु माने अज्ञानी जीव। गाय शब्द नहीं है यहाँ पशु है, माने भेड़ बकरी को चराने के लिए हमको छोड़कर तुम चले जाते हो। ये राधा रानी ये कह रही। चलसी जद ब्रजा चारयन पशून, चराने। हाँ, और चराने भी कैसे जाते हो? एक गैया भी नहीं चलनी चाहिए, जबरदस्ती उसको ले जाते हो। जैसे गैया को चलाते हैं तो गैया कृष्ण को देखना चाहती है,
जबरदस्ती और जबरदस्ती हाँकते हैं, चलो इधर। माने तुम्हारा चरण भी हमको छोड़ करके एक पग भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन तुम जबरदस्ती हमको दुख देने के लिए हमसे दूर जाते हो, चलस जाते हो। और जाते किस लिए है? तो चारयन पशुन, ये पशु भी पशु नहीं चाहते हैं कि हम आगे आगे चले, पीछे पीछे कन्हैया चले। वो पशु चलते हैं तो चलते चलते देखते हैं ऐसे, और देखते देखते रुक जाते तो ठेलते हो तुम गैया को, चलो। ये गोपीजन कहती, इसका भाव देखिए। चलसी जद ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते। देखिए क्या सुंदर। प्रेमी का मन कभी भी अपने प्रेमास्पद से एक सेकंड के लिए दूर नहीं जाता। ये गोपियां कहती हैं, जब हमको छोड़ करके गाय चराने के लिए ब्रज में जंगल में जाते हो, ब्रजाचार्यन पशुन, भाई हमको छोड़कर कुछ अच्छा काम के लिए जाते तो अच्छी भी बात है, लेकिन पशुओं को, भेड़ बकरी को चराने के लिए जाते हो। गाय का नाम नहीं लिए हैं यहाँ गोपियां। पशु, पशु माने अज्ञानी जीव, अज्ञानियों के लिए चलाते हो। तो जब चराने के लिए पशुओं को जाते हो, आहा, तब हमारा मन तुम्हारे चरण पर पड़ जाता है। चरण माने, चरण क्या है? तो कहते हैं नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। नलिन कहते हैं कमल को, अर्थात एक कमल कहां से प्रकट होता है? पानी से ना। तो तुम हमेशा कमल कहाँ रहना चाहता है? जल में। जल के अतिरिक्त कहीं दूसरा जगह नहीं रहना चाहता है। तो राधा रानी कह रही हैं कि नलिन सुंदरम, तुम्हारा चरण हमको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। जैसे कमल का फूल जल छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता है, वैसे हे प्यारे, तुम्हारा चरण हमेशा हमारे हाथ में, हमारे वक्षस्थल में, हमारे इर्द गिर्द ही भटकना चाहता है तुम्हारा चरण। लेकिन उस चरण को तुम कहां ले जाते हो? एक ये भी अर्थ है, पदम। पदम माने एक पैर। जब एक पैर इतना सुंदर है तो दूसरे पैर की कहना ही क्या है? राधा रानी कह रही हैं कि तुम पशु चराने के लिए हमको छोड़ करके जंगल में जाते हो। जंगल का नाम जाते ही तुम्हारी चरण कमल की याद आ जाती है। तुम्हारा चरण कैसा है? तो कमल के फूल से भी अधिक कोमल। उसी समय मन आ जाता है कि कहाँ वो पैर रखते हो? तो कहती हैं शील त्रीडांकुरई तीना। उस चरण को कहाँ कृष्ण रखते हैं? शिला पर, पत्थर पर, कांटा पर। इतना सुनते ही एक प्रेम है महाराज, एक कहने की बात नहीं है। जो प्रेमी होगा यही समझ सकता है। ये गोपियां इतना याद करते ही कि तुम्हारा चरण कमल से भी अधिक कोमल है। गैया का पीछे पीछे चल रहा है और ऊपर से वो गैया पैर कहाँ? पत्थर पर। अरे भाई, मन कहता है कि सीधे रास्ता में चलती होंगी, तो एक मन कह रहा है कि अरे सीधे रास्ता पर गैया यदि चलेगी तो पेट कैसे भरेगा? उसको घास चाहिए। सीधे रास्ता पर तो घास होगा नहीं। घास को खाने के लिए घनघोर जंगल में जाना पड़ेगा। तो जब जंगल में जाएंगे तो कन्हैया भी जाएगा, तो कन्हैया का चरण कहाँ पड़ेगा? कांटों पर, पत्थर पर। इतना याद आते ही, इतना याद आते ही कि जो चरण हमारे वक्षस्थल पर रहना चाहिए, हमारे हस्त कमल पर रहना चाहिए, वह श्री कृष्ण का चरण कमल कहाँ पड़ रहा है? शील त्रीडांकुरई शीदती तिनः। वह चरण कहाँ पड़ा? तो पत्थर पर,
कठोर पत्थर पर, शिला पर। एक हरिदासी महात्मा महाराज परिक्रमा करने के लिए गिरिराज जी गया, तो वहां गिरिराज जी पर परिक्रमा करने के लिए गया तो रास्ते में उसको एक पत्थर मिला, गिरिराज जी का पत्थर, और उस पत्थर पर कृष्ण का चरण कमल का चिन्ह। महाराज यह देख करके आश्चर्यचकित, पत्थर पर चरण चिन्ह कैसे प्रकट हो गया। अब कहने लगा कि ये गिरिराज जी हैं, ये गिरिराज जी श्री कृष्ण के सबसे बड़े सेवक हैं। महाराज जब पत्थर पर कृष्ण अपना पैर रखे तो पत्थर मोम जैसा पिघल गया और उन पर चरण अंकित है। महाराज उस पत्थर को लाए, आज भी बिहारी जी की दक्षिण तरह है गिरिराज शिला, देखे हैं आप लोग गिरिराज शिला, वही गिरिराज शिला लाकर यहाँ पर रखती है, जो गिरिराज शिला पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। तो गोपियां कहती हैं कि जब तुम पत्थर पर अपने चरण कमल को रखते हो तो यह सुनकर या याद करके ही हमारा मन क्या हो जाता है, कलिलता मना कांत गच्छति। कलिलता का अर्थ होता है व्याकुल हो जाती, हमारा मन बिल्कुल कष्ट में आ जाता है। एक गोपियों की प्रेम की महिमा है महाराज। हे नाथ, क्या मिलन में क्या विरह में हमारे चित्त को तू हमेशा सर्वदा क्षुभित करते रहते हो। मिलने में भी दुख देते हो और बिछुड़ने में भी दुख देते हो। केवल हमारे हृदय को कलिलता, कलिलता का अर्थ होता है महाराज कष्ट आ जाना, वो हो जाना देख करके। एक गोपीजन भगवान श्री हरि के रूप का महाराज वर्णन करती हैं। देखिए यहाँ कैसे वर्णन कर रही हैं गोपियां कृष्ण की। हमेशा यह नहीं देखती है कृष्ण हमसे दूर है। प्रेमी से प्रेमास्पद कभी दूर हो ही नहीं सकता है। यदि मिलन में है तब पर भी नजदीक, और विरह में है तब पर भी नजदीक। ये गोपी जो बात कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, लगता है कि सामने कृष्ण है और कृष्ण से बात कर रहे हैं। तो विरह में दूरी नहीं है। महात्मा लोग तो मिलन से भी अधिक सुख विरह को मानते हैं। मिलन में तो एक कृष्ण है और विरह में अनंत कृष्ण। जित देखूं तित श्याममयी, जहां जहां नेत्र पड़े तहां तहां कृष्ण स्फुरे। इसीलिए मिलन से भी अधिक सुख। यहाँ ब्रज में हम लोग भागवत में देखते हैं, जितना भी गीत लिखा गया है, चाहे बेणु गीत हो या प्रणय गीत हो, गोपी गीत हो या जुगल गीत हो या भ्रमर गीत हो, सब गीत कब गाया गया, विरह में गाया गया। मिलन में कोई पद नहीं गाया गया। जितना गीत निकलता है, गीत कब निकलता है, विरह में, दुख में। इसीलिए महापुरुष जितने लोग हैं महाराज, ये विरह को ही सर्वश्रेष्ठ मानते। हमको विरह हो जाए। अच्छा, हम लोगों को कृष्ण को देखने की लालसा क्यों नहीं है, क्योंकि विरह नहीं। विरह माने जिसके बिना रहा न जाए। एक बार कृष्ण दर्शन दे दें, एक बार कृष्ण का सुख मिल जाए, फिर उनसे जब दूरी बनती है तो महाराज उसके लिए तड़पन होती है, विरह होती है। गोपी लोग कहती हैं, नंद नंदन विषय प्रेम जिसकी हृदय में जगता है वही इस वक्र मधुर विक्रम को जान सकता है। विरह में कितना कष्ट होता है एक कौन समझ सकता है, जिसके हृदय में कृष्ण का प्रेम एक बार जग जाए। इस प्रेम में ऐसी पीड़ा होती है महाराज, लगता है कालकूट विष है, और विष भी है और फिर मिलन भी है। अच्छा, विरह में मिलन भी होता है। ये गोपियां जो गीत गा रही हैं, तो इसमें एक होता है उत्तम पुरुष और एक होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ना, उत्तम पुरुष कौन है, जो बात करता है मैं उत्तम पुरुष और तुम मध्यम पुरुष। तो गोपियां जब भी गीत गाती हैं तो मध्य कृष्ण को सामने देखकर कर रही। जैसे बड़े बड़े ज्ञानी लोग श्री कृष्ण को अहम मानते हैं, मैं ही कृष्ण हूं, यही तो मानते हैं, मैं ही कृष्ण हूं। सर्वव्यापी तत्व कौन है, तो मैं आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ब्रह्म है। लेकिन भक्त लोग क्या कहते हैं, तुम ही हो,
ये मध्यम पुरुष कृष्णात् परम। कृष्ण को ही मानते हैं, तुम ही हो। जित देखो तित श्याममयी, सर्वत्र श्री कृष्ण को देखना ये भक्ति है। और सबको अपना मानना, मैं ही मानना, ये है ज्ञान। ज्ञान में यही होता है ना, अहमेव अहमेव, मैं ही हूं। ये बिच्छू कौन है? मैं हूं। सर्प कौन है? मैं हूं। मैं ही सर्वव्यापक तत्व हूं, सब में मैं ही प्रतिष्ठित हूं। मैं कौन हूं? 3.5 हाथ वाला नहीं, सर्वव्यापी हूं। अयम आत्मा ब्रह्म। अब प्रेम में होता है मैंपन हट जाता है, वो क्या होता है? तू ही तू। ये कौन है? कृष्ण। ये कौन है? कृष्ण। ये कौन है? कृष्ण। ये सारा संसार कृष्णमय दिखना, यही भक्ति है। तो गोपियां कहती हैं, प्यारे तुम्हारे विरह में पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो। निसंदेन मुदा सुधा मधुरिमा भास्कर्म्य संकोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृत जस्यांतरम। जिसके हृदय में एक बार प्रेम प्रकट हो गया महाराज, वह विरह और मिलन दोनों का अनुभव कर लेता है। विरह में कितना कष्ट है और मिलन में कितना सुख है। सुख कितना है मिलने में, इसका कोई वर्णन कर सकता है? गोपी जो कृष्ण के साथ एक बार मिलन हो, इसमें कितना आनंद है, कितना सुख है, इसका क्या कोई वर्णन कर सके? अब जिसको मिलन में सुख हुआ है उसी को विरह में दुख होगा। देखिए इस श्लोक में कलिलता मन पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बड़ा सुंदर एक टीका लिखते हैं। कलिलता मन, श्री कृष्ण के चरण कमल जब शील तृण पर पड़ता है, इसको याद करके ही गोपियां मलिन हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। वो कहती हैं, हे नाथ तुम जब गोचारण करने के लिए जाते हो, चलसी जद ब्रजा चारयन पशो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलत्रीडांकुरै गोपी जन कह रही हैं कि जब चलसी जद ब्रजान, जब आप गोचारण करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। देखिए मन से बात करती, कहती है हमारा मन हमसे कलह करता है। वह कलह किस प्रकार करता है? हम कहती हैं अरे भाई मन, एक बात सोच कर देखो। मन से कहती है यदि वन भ्रमण में कृष्ण को क्लेश होता तो प्रतिदिन गैया चराने क्यों जाते? उनको सुख मिलता है तभी तो हम ब्रज गोपियों को छोड़ करके गोचारण करने के लिए जाते हैं। तो जब उनको सुख मिलता है तो हमारा काम है किसी को सुखी करना, दुखी करना तो नहीं। हम बांध कर, तो प्रेमी तो अपने प्रेमी को बांध कर रखता नहीं है, उसके सुख में सुख है। तो मन कहता है कि यदि श्री कृष्ण को गोचारण में क्लेश होता तो प्रतिदिन वन भ्रमण करने को क्यों जाते? निश्चय ही उन्हें कोई क्लेश नहीं होता, फिर तुम व्यर्थ के क्लेश क्यों सोचते रहते हो? देखिए मन में, गोपियों के मन में झगड़ा हो रहा है। तो मन कहता है अरे निर्बुद्धि गोप बालाओं, मन कहता है तुम क्या जानती नहीं है उनका चरण कमल से भी अधिक कोमल है। अब वन में कितने घास हैं, तृण है, कांटा है, कंकड़ीली पथरीली जमीन है, क्या उनके चरण को स्पर्श होकर कष्ट नहीं होता होगा? देखिए मन में झगड़ा चल रहा है। तो हम कहते हैं हम लोग अरे मुग्ध मन, अब गोपी कहती है अरे मुग्ध मन, वे सुकोमल बालुका आवृत पथ पर चलते होंगे, वो कांटा पर क्यों चलेंगे? गोपियां कहती हैं कि वो कैसे चलते होंगे?
अच्छा आंख किस लिए बनाया, कांटा पर क्यों पैर रखेंगे। तब मन कहता है अरे दुर्बुद्धि गोपिकाओं, गाय क्या सीधा रास्ता चलेगी, सीधा रास्ता चलेगी तो उसको पेट भरेगा, मन से कहती है। तो वो भला बालू का भक्षण करेंगी, बालू पर क्यों चलेंगी, वो तो घास पर चलती हैं, तो पथ छोड़कर विपथ कुपथ पर जाते होंगे, वो तुझको पता नहीं है। तो हम कहती हैं हे प्रेमांध, ये गोपीजन कहती हैं, उनकी आंख नहीं है क्या, कांटा पर पैर क्यों रखेंगे, भला वे सील तीर्ण अंकुर पर पैर क्यों रखेंगे। तो फिर मन कहता है, देखिए मन में अपना लड़ाई चल रहा है। प्रेमी क्या करता है महाराज, अपने मन से ही लड़ता रहता है, मन को कृष्ण बना लेता है और ऐसे झगड़ा करता रहता है। मन कहता है कि अरे प्रेम गंध ब्रजबालाओं, अरे ब्रजबालाओं, यदि चित्त के आवेग से अथवा भ्रमवश कंकड़ पर पत्थर पड़ भी गया तो तुझको पता है क्या दशा होगी। गैया भाग रही है और उसको पकड़ने के लिए कन्हैया चले तो पैर देखेगा इधर, आंख वो तो चलता रहेगा, पैर कहीं भी पड़ जाएगा। फिर मन करता है भाई मन तुम ठीक कहा, जब सब दुख भोगने के लिए विधाता हमें ही सृष्टि की है, प्रेम की है। फिर मन कहता है यदि दुख भोग के लिए तुम्हारा सृष्टि हुई तो दुख भोगो, हम लोग को क्या करें। देखिए ये मन का संजोग है। प्रेमी कभी भी अपने प्रेमास्पद से दूर नहीं होता, मन में हमेशा बातचीत चलता रहता है, यही प्रेम का स्वभाव है। हम जैसी प्रेमवती गोपियों के प्रति अणु मात्र भी प्रेम नहीं है। अब गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब हम समझ गई, तुम्हारा पैर हमको छोड़कर जाना नहीं चाहता, फिर भी तुझको थोड़ा सा भी हम लोगों से प्रेम नहीं, इसीलिए पशु चराने के लिए हम लोगों को छोड़ देते हो, तो क्या हमारा दुख देख पाते। यदि तुझको ये पता होता कि गोपियों को कृष्ण से दूर होने में कितना दुख होता, हम लोग तो तुम्हारा दुख तिल मात्र भी देखने में समर्थ नहीं है, एक क्षण भी हम आपके दुख को सहन नहीं कर पाएंगी। तुम जब गोचारण करने के लिए वन गमन करते हो तो तुम्हारे चरण में जब सील तीर्ण अंकुर लगते होंगे, इसको सोच कर ही लगता है हमारा प्राणाघात हो गया है, हार्ट अटैक कर जाएगा महाराज। ये गोपियां मन सोच करके, कहां तक तुम्हारे जो चरण है पद्म पत्र कोमल शोभय पद जुगल है, ये तुम्हारा चरण है कैसा, कमल के फूल से भी अधिक कोमल है और अति तृणांकुर। यह चिंता हमारे मन का महाराज हमारे मरण का कारण बन जाता है, हम लोग दुखी हो जाती हैं। देखो भाई ये प्रेम है, प्रेम उत्कृष्ट होता है, प्रेम सदा अपने प्रियतम के पास ही रहता है। प्रेमी कहीं भी, देखिए मन से ही अपने मन को संसार से हटाकर कृष्ण की ओर कैसे ले जाएं, तो यह सीखना है तो गोपियों से सीखिए। गोपियां कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, लेकिन उनका मन गोचारण करने के लिए कृष्ण गए तो गोपियों का मन कहाँ चला गया, कृष्ण के पास चला जाए। कृष्ण क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब पता चले। इस श्लोक में यही कहते हैं, चल सीजत ब्रजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शील तृणांकुरै सीदति तिना कलिलता मना कांत गच्छति कलिलता मना कांत गच्छसि। इसमें 4 शब्द है, याद रखना है इस श्लोक में। चलसी जद ब्रजा,
आप जब हम लोगों को छोड़कर कहां जाते हैं? ब्रज में। क्यों जाते हैं? आपका पैर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण को, राधा रानी को छोड़कर कृष्ण को कहीं जाने का मन करता है क्या? जा ही नहीं सकते। तो क्यों जाते हैं? तो प्रिया जी को दुख देने के लिए। यही गोपियां कहती हैं। अच्छा, जाते भी कोई अच्छा काम करने के लिए तो हम लोगों का मन भी लगता है, चलो अच्छा माखन खाने के लिए जा रहे हो, विश्राम करने के लिए, लेकिन कहाँ जा रहे हो? चारयन पशु। पशु को, पशु गाय का नाम नहीं लिए हैं गोपियां। किसका नाम लिए? पशु। पशु माने अज्ञानी जीव। गाय चराने नहीं जाते हो। कृष्ण क्या चराने जा रहे हैं? भेड़ बकरी चराने जा रहे हैं। चारयन पशु। अरे महाराज, जो पशु भी चलना नहीं चाहते हैं उनको ठेल कर ले जाते हो, वही जाते हैं। हाँ, देखिए अब गोपियों का मन कहाँ गया। जब श्री कृष्ण चराने के लिए पशु जाते हैं तो गोपियों का मन कहाँ गया? चरण में। कृष्ण कैसे चलते हैं? चरण। चरण कैसा है? तो नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। ते पदम, आपका पैर कैसा है? नलिन सुंदरम। हाँ? नलिन सुंदरम। नलिन कहते हैं किसको? कमल को। कमल कहाँ रहता है? पानी में। पानी से अलग निकाल देंगे कमल को तो क्या होगा? सूख जाएगा। वैसे तुम हमको छोड़कर जाते तो तुम सूख जाओगे। राधा रानी कह रही किशोरी जी कि हमारे अतिरिक्त यदि तुम कहीं जाओगे, कमल महाराज जा ही नहीं सकता कमल को, लेकिन आपका पैर हमको छोड़ करके चला जाता है। जब कैसा चरण तो कमल से भी अधिक कोमल, जिस चरण को हम लोग डरते डरते अपने वक्षस्थल पर रखती थी कि कहीं आपका कठोर हमारा वक्षस्थल आपको कष्ट न दे, उसी चरण को आप कहाँ डालते हैं? शील त्रीडांकुरई शीदती तिना कलिलता मन कांत गच्छति। यह सोच करके ही हम लोग क्या हो जाती हैं? तो कलिलता को प्राप्त, व्याकुल हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। क्यों पागल हम लोग हो जाती हैं? कि जिस चरण कमल को हम लोग कितने प्रेम से महाराज अपने वक्षस्थल पर धारण करती हैं, उसी चरण कमल को तुम कहाँ रख रहे हो? कांटों पर, पत्थर पर। हमारा मन क्षुभित हो जाता है, कितना तुम यार दुख देते हो। कन्हैया को कह रही हैं गोपियां, तुम कितना कष्ट दे रहे हो हम लोगों को। कलिलता मनः, हमारा मन कलिलता को प्राप्त हो जाता है। ये दो ही श्लोक हम लोग रहने लेते हैं ना। जय जय श्री राधे ब्रज रानी राधा रानी की जय, श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। चलिए कोई पद गए थे। चंद चकोर अतियारत अनुरागी लंपट, अतियारत लंपट, भूली गई गति पल हूँ लगना, भूल गई गति पल हूँ लगना,
तुब मुख चंद चकोर नैना। बजाइए। चकोर अर बरात मिलिवे कौन इस दिन अर बरात निस दिन मिले रात मनो कबहू मिलना मिले रहत मानो कबहू मिलना तुब मुख चंद चकोर नैना। श्री भगवत रसिक रसिक की बातें श्री भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझी सके ना रसिक बिना को समझी सके ना तुब मुख चंद चकोर नैना तुब मुख चंद चकोर नैना। दिन उनकी गलती थी तो उस दिन हमारी गलती से थोड़ा देर हो गया था। ये उसको प्रभावित हो गए बिना मतलब। जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन। रूप गुण लावण्य प्रभुता प्रेम पूरन भवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन। विपति जन की भानी वे को तुम बिना कहूँ कवन विपति जन की भानी वे को तुम बिना कहूँ कवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन। हारा हूँ मन की मलिनता व्यापन माया पवन हारा हूँ मन की मलिनता व्यापन माया पवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन। विषय रस
इंद्रिय अजीरन अति कराबहु बावन विषय रस इंद्रिय अजीरन अति कराबहु बावन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन खोलिए हिय के नयन दर्शाए सुखद बन आवन खोलिए हिय के नयन दर्शाए सुखद बन आवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन चतुर चिंतामणि दयानिधि दुसह दारिद दवन मेटिए श्री भगवत व्यथा हंसी भेटिए तजी मवन जय जय रसिक रवनी रवन जय जय रसिक रवनी रवन। ये ठाकुर जी से वंदना है। रूप गुण लावण्यता रवनी रवन श्यामा श्याम और प्रेम प्रभुता भवन विपत जन की भानिवे को तुम बिना कम कवन। तुम आप लेते हैं कि क्या हो रहा है।